हेलो दोस्तों, निफ्टी वीकली व्यू में आपके अपने ही चैनल फाइनेंशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज जो देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक्स सबकी स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ अभी मैंने जो चार्ट लगा रखा है ये इंडिया विक्स का है। विक्स इंडेक्स जिसको बोलते हैं और जिसको फियर इंडेक्स भी कहते हैं। मैं आज ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए इसका चार्ट मैंने ओपन किया है क्योंकि मैं इसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ और इसके बारे में थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। अभी क्या है, सामने में बजट है और बजट में क्या होता है, सभी अनसर्टेन है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर क्या अनाउंस करेंगे, किस सेक्टर को अनाउंस मिलेगा, पैकेज मिलेगा, कहाँ पे बढ़ेगा, कहाँ पे घटेगा, और इससे क्या होता है, मार्केट अनसर्टेन रहता है। और ये हमें क्या बताता है, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी बताता है। अब जरा हम लोग फेब्रुवरी मार्च का 2-3 साल का देखते हैं कि 2-3 साल में हर फरवरी मार्च में विक्स घटा है या बढ़ा है। विक्स में क्या होता है कि ये 15 के आसपास, ये नॉर्मल 14-15 को हम नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। अगर इससे ऊपर हुआ मतलब कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पिछले 1-2 साल का देख लेते हैं कि फरवरी मार्च में ये कैसा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे आ जाइए आप, ये फरवरी मार्च यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ये 16 पे, 16, सवा 16 पे। चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 2023 के ये में चलते हैं। फरवरी मार्च में ये देखिए फरवरी में कितना है ये आपका, और यहाँ पे कितना है ये मार्च में 16.5। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 2022 ये मार्च में देखिए कितना है, 30 से भी ऊपर है, ठीक है। तो हम इससे क्या देख रहे हैं, ये एनालिसिस का एक पार्ट है बॉस, ठीक है। तो इससे देख रहे हैं कि जब जब फरवरी मार्च आ रहा है, क्योंकि बजट का सेशन होता है, न्यू बजट ये होता है, एलोकेट होता है, फिर क्या ऑनरेबल प्राइम ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक्शन होती है, किस सेक्टर में ज़्यादा एलोकेशन मिलता है, किस में घटाया जाता है, किस में बढ़ाया जाता है। तो इससे मार्केट क्या होता है, पैनिक रहता है, और इससे क्या होता है, वोलेटिलिटी बहुत ही हाई हो जाता है। और जब जब वोलेटिलिटी हाई होगा तो मार्केट में क्या होगा, सडन एक न्यूज़ पे कोई जिस सेक्टर का अच्छा न्यूज आएगा वो सेक्टर बूम कर जाएगा, जिस सेक्टर का खराब आएगा वो नीचे गिर जाएगा। तो थोड़ा सा अभी बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम लोग निफ्टी में। निफ्टी की चार्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं और ये आ गए हम लोग निफ्टी की चार्ट पर, ठीक है। तो निफ्टी में हम यही देख रहे हैं भाई, वीक तो है, ठीक है, वीक है। और जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, यानी 24,200, यानी तब तक अभी कुछ बुलिश स्टांस रखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे में हम लोगों ने देखा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, और उसके वजह से मार्केट जो हमने यहाँ से फॉलो करके हम लोग लेके आ रहे हैं, ट्रैक करते हुए आ रहे हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट में जब बना था पहली बार मैंने बताया था, और वहाँ से देखिए ये गया, और अभी क्या हो गया, बड़ा वाला बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग काफ़ी नीचे तक के लेवल है जो मैंने यहाँ पे प्लॉट भी करके रखा हुआ है। कहाँ पे प्लॉट करके रखा है, मेरा लेवल यहाँ तक बता रहा है बॉस, ये कितना है, तो 22,400 से 22,500 का लेवल, ठीक है। लेकिन ऐसे उछल के तो नहीं आएगा, अभी है 23,200 पे, 23,000 से सीधे 22,400, 22,500 नहीं आएगा। ऑफकोर्स ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, बट ये अल्टीमेट एक निकल के टेक्निकल लेवल आ रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ कि आएगा ही आएगा, ये कहना बड़ा ही मुश्किल होता है कि आएगा, आ सकता है, कुछ भी है स्टॉक मार्केट में, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन अपने को क्या करना है, अब कल अगर ये वाले लेवल तोड़ता है, यानी कि 23,000 अगर तोड़ता है, तो फिर आपको ये 200 पॉइंट, 23,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है, और वहाँ पे पुट राइटर भी बैठे हुए हैं। अगर वो टूटता है तो 200 पॉइंट, और वो तोड़ता है तो फिर 300 पॉइंट नीचे, यानी कि 22,500। 22,500 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो ये हमारा नीचे के लेवल है। ऊपर के लेवल की बात करें तो भाई ये आपका 23,340, ये एक शॉर्ट टर्म का है। अभी भी अगर हम
मूविंग एवरेज की बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो ये कहीं आपका 23,500 23,600 पे बैठा हुआ, उसके ऊपर जाएगा तो ही स्ट्रेंथ आएगा। अभी तो ये बहुत दूर हो गया, ये तो बहुत दूर अभी है, ठीक है, 1000 लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है, तो अभी बहुत दूर की बात है। तो हम लोग फिलहाल यहीं पे फोकस करते हैं। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। तो ये याद रखिएगा, ये 23,000 अगर टूटा तो ये 200, और अगर ये भी टूटा तो फिर 300। ठीक है, ऊपर के लिए ये एक पॉइंट है हमारा, यानी 23,340 से 23,400 पकड़ लीजिए। ठीक है, 23,340 से 400 का रेंज अगर ये निकलता है तो फिर कहीं यहाँ पे तक जा सकता है, जो कि कहाँ है, 23,600 23,650 के आसपास नजर आ रहा है। तो ये निफ्टी का हमारे ये है। लेकिन याद रखिएगा, अभी वोलेटिलिटी बजट तक बहुत ज़्यादा रहने के आसार हैं। बजट तक क्या, बजट से थोड़े दिन बाद भी। तो सडन ऊपर जाएगा, सडन नीचे जाएगा, यानी कि ऊपर का भी एसएल खाएगा, नीचे का भी एसएल खाएगा। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा अगर ट्रेड करना है तो। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में इसमें भी ऐसे ही कुछ है, और जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो कहाँ पे है, ये आपका 48,500। अगर ये ब्रीच करता है तो सीधा सीधी 500 पॉइंट, सीधा सीधी 500 पॉइंट। और जो मेरा अभी मैं थोड़ा सा, चूंकि संडे था तो देख रहा था कि पूरे वीक का क्या होगा, तो लेवल तो मुझे यहाँ तक के आ रहे हैं भाई, 46,400 से 46,500 एज पर टेक्निकल। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक ही बार जंप करके सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर नीचे वो होता हुआ रहेगा। चार्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ दिख रहा है। ऊपर में जब तक ये यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, यानी कि ये 200 मूविंग एवरेज कहाँ पे है, लगभग 50,300 50,200 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और टेक्निकली बात करें तो ये लेवल है, टेक्निकली बात करें तो ये लेवल है, वहाँ के बाद ही हमको स्टांस चेंज करना है। उससे पहले अपना स्टेंस यही है कि बियरिश है। ठीक है, छोटे छोटे काम बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये लेवल याद रखिएगा, नोट डाउन अगर करना है तो कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ आज स्टॉक के 2 सेक्टर, अभी मुझे उसमें पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। पहला है डिफेंस, कुछ स्टॉक्स भी हम लोग अभी उसका चार्ट देखेंगे, और दूसरा है इंश्योरेंस। ठीक है, दूसरा है इंश्योरेंस। ये 2 सेक्टर का आप स्टॉक्स देखिएगा। हम लोग कुछ देख रहे हैं, और उसका कौन कौन सा है, जैसे सबसे पहला है बीडीएल, सबसे पहला है। अब इसको मैंने क्यों यहाँ पे लिया है, इसका चार्ट देखिएगा जरा, बीडीएल का चार्ट देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ मैं टेक्निकल के बेस पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बन रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी कुछ नहीं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यानी 1218। अगर ये देखते हैं कि आरएसआई क्या है, तो आरएसआई भी अभी स्ट्रॉन्ग हो रखा है, 50 से ऊपर 62 है, बहुत अच्छा है। और स्टॉक भी अच्छा खासा यहाँ से लेके यहाँ तक करेक्ट कर लिया है। और यहाँ से क्या बन रहा है, एक ये, फिर ये हाई, फिर ऐसा कुछ बना रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव टेक्निकली अभी यहाँ से अच्छा दिख रहा है। और अगर वॉल्यूम वगैरह की बात करें तो वॉल्यूम भी यहाँ देखिए अच्छा खासा बन रखा है, आरएसआई भी स्ट्रॉन्ग हो रखा है, और ये ब्रेकआउट के पास में है, ब्रेकआउट के पास में। मैं किसी को बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही बोल रहा हूँ। अगर आपको बाई सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लेंगे। ये जस्ट मैं अपना एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। एक अगला स्टॉक है इसी सीरीज का, डिफेंस सेक्टर का ही, ये है हमारा HAL। अब HAL को देखिए, यहाँ से 5,500 का स्टॉक अभी 4,000 में मिल रहा है, 5,500 का स्टॉक 4,000 में मिल रहा है, और स्टॉक नो डाउट बहुत ही अच्छा है। अब इसमें अगर हम लोग टेक्निकल बात करें तो सीधा सीधी ये क्या है, 200 मूविंग एवरेज, जो कि 4176, आप इसको राउंड फिगर में क्या कर लें, 4200 कर लें। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर कम से कम ये 4750, ये वाला लेवल 4750,
यहाँ से ये ऐसा कुछ टेक्निकली दिख रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक और स्टॉक है इसी से जुड़ा हुआ, ये है BEL। BEL में अभी देखिए ये अपने 200 मूविंग एवरेज से के ऊपर चला गया है और जस्ट यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर लिया है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर इसमें, और इसका जो अल्टीमेट ये है, अल्टीमेट तो नहीं कहेंगे, मतलब एक अच्छा वाला ये जो पहला मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कहीं 320 पे और फिर उसके बाद 340 पे, उसके बाद तो ऊपर निकल गया। तो यहाँ तक जाते जाते तो, और प्लस इसमें बहुत सारे जो ब्रोकरेज हैं, जो रेटिंग एजेंसी है, वो भी काफ़ी बुलिश हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, जैसे कल मैं मोतीलाल ओसवाल का पढ़ रहा था, वो इसका जो टारगेट दे रहे हैं वो 340 का टारगेट दे रहे हैं, वो भी बुलिश हैं और उनकी रेटिंग बाई है, मेरी नहीं, मोतीलाल ओसवाल की बाई, ठीक है। तो ये एक स्टॉक है। एक और स्टॉक भारत फोर्ज, ये भी डिफेंस से भी सेक्टर का मिला हुआ है और अभी देखिए ये काफ़ी पिटाई हो चुकी है, इनकी काफ़ी पिटाई हो चुकी है। इनका फंडामेंटल स्टडी कीजिएगा तो बहुत पैरामीटर पे बहुत अच्छे ये हैं और अगर ये दिख रहा है तो कहाँ पे है, तो ठीक ठाक लेवल पे आ गया, अच्छे खासा डिमांड लेवल पे। इसको ऐसे ना करके अगर हम लोग एक अपने डिमांड लेवल पे आया हुआ है, ठीक है। और RSI भी देखिए नीचे से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक अच्छे जगह पे है, टेक्निकली अच्छा ये दिख रहा है, ठीक है। एक और स्टॉक है जिसको मैंने 15-20 दिन पहले कवर किया था, NBCC। इसके ऑर्डर के बारे में भी बताया था, सब कुछ बताया था इसके बारे में, कितना ऑर्डर मिला है, क्या मिला है, सारी चीज़। अब ये देखिए ये अच्छा खासा 140 से गिर के कहाँ तक आ गया था, 80 तक आ गया था और अभी क्या है, ये 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे 90 पे है, जो कि क्रॉस कर चुका है। और वही 200 मूविंग एवरेज की बात करें तो ये 96 पे वही सपोर्ट अभी ले रहा है। जो इमीडिएट दिख रहा है वो ये वाला लेवल है, समवेयर 105। अगर इसके ऊपर अगर निकलता है ये तो फिर ऊपर की ओर चल देगा, ठीक है। तो ये एक जस्ट मेरी एनालिसिस थी, अच्छा लगा, टेक्निकली भी अच्छा लगा, स्टॉक भी अच्छे लगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। आप चाहें तो इसका फंडामेंटल स्टडी कर लीजिए, आप अपने लेवल, अपने जितना जानते हैं उस हिसाब से आप स्टडी कर लीजिए। और इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस सेक्टर के जैसे HDFC लाइफ, SBI लाइफ, जियो फिनांस, बजाज फिनसर्व, इस टाइप का स्टॉक्स जितने हैं उस पर थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। अच्छा चार्ट भी दिख रहा है और उनमें पोटेंशियल भी दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे।